हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और अभी लगभग दोपहर का वक्त हो रहा है। ठीक है, तो झाड़ू वगैरह मार के पूरा कंप्लीट, ये देखो पोछा मैंने तो लगा दिया है हर जगह। बस अब ये रूम भी लग चुका है, ये थोड़ा सा रह गया। ये देखो पोछा मैंने कहा चलो भाई शूट करते हैं, और बस वो जो बाहर का एरिया रह गया वो रह गया। सो वो करके मैं आगे का दिखाती हूँ कि इसके बाद मुझे क्या काम है नहाऊंगी मैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इतने घर में एक साथ लगाने के बाद थोड़ा सा थक ही जाता है इंसान। तो मैं मिलती हूँ आपको पोछा लगाने के बाद। हाँ भाई, तो पोछा हो गया पूरा कंप्लीट। ये देखो जस्ट अभी मारा लाइट ऑन करके, देखो अगर पानी दिखे तो पता नहीं, गीला गीला सा दिख रहा है ना, ये देखो पानी। तो अभी पूरा पोछा मार दिया कंप्लीट। जब मैंने पूरा मार ही दिया था सब कुछ मार के, बस ये इतना पार्ट रह गया था। ये देखो अभी जिस लगाया गीला गीला, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, वरना मैंने सोचा फिर लेट हो जाएगा। तो सारा अभी इकट्ठे देखो गीला गीला, ये देखो। तो अभी जस्ट मार के आ रही हूँ, यहाँ पे पूरा ड्राई हो चुका है। और ये देखो यहाँ पे भी हल्की धूप है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इसलिए बाकी ये सब काम हो चुका है जो कि मेरी बहन ने किया। और अभी मैंने खाया था तो एक प्लेट गंदा आ गई, ये मैंने बनाया था। अभी इसमें ब्रेड अंडा ब्रेकफास्ट अपने लिए, तो अभी यहीं धो रही हूँ, मम्मी कर रहा है मेरा। वैसे मैं धोती भी नहीं। सो आज रोटी वोटी नहीं बनी थी, क्योंकि ये खाने का मन करने लगा थी। बाकी देख सकते हो आज खाना भी नहीं है, क्योंकि कल जो रात में तहारी बनाई थी वो ज़्यादा बन गई थी। सो वही है, थोड़ा पानी पीते, एक बोतल में ला के रखा। मतलब मैं जहाँ पे रहूँगी ना वहाँ पे थोड़ा फ़ैन चला देती ताकि ये जो है ना सूख जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रही थी कि मैं जहाँ पे अपना चेयर, मतलब मुझे चेयर पे बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब चलो बड़े वाला रख देते बाद में काम आएगा। ये मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि थोड़ा सा पानी बच जाता, फिर ये वेस्ट हो जाता, तो मैं पी जाती हूँ, इससे रहता है ना। तो मुझे चेयर पे बैठना बहुत पसंद है। बहुत आरामदायक लगता है ऐसे करके, पैर को ऐसे रख लो, मतलब कुछ चाहिए पैर रखने के लिए, साथ में पानी पहले पीती, क्योंकि एक साथ इतना बड़े घर का लगाओ तो फिर भाई थक ही जाता है इंसान। अब मैं उठी तो उस टाइम पहले उठ के चाय पीती हूँ, फिर चाय पीने के बाद अब तो आजकल ब्लॉग वगैरह का हो गया। एक सेकेंड पहले पानी पी, ओके। सो हाँ, व्लॉग वगैरह का हो गया है, तो व्लॉग शूट करती हूँ, फिर उसके बाद से झाड़ू मारती हूँ हमेशा की तरह। ठीक है, मॉर्निंग रूटीन दिखाने के लिए व्लॉग शूट करती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करती हूँ कि फिर थोड़ी देर झाड़ू मारने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद पोछा करने के लिए 5 मिनट रुकती हूँ, ताकि खाना जो है मतलब ऐसे ना हो जाए, थोड़ा खाना सेट हो जाए पेट में। फिर उसके बाद से क्या करती हूँ कि पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद अगर मन करता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है अभी, क्योंकि बता ही रही हूँ आपको कि बारिश हुई थी परसों, तो मौसम पंखे से मतलब पसीना इतना नहीं हो रहा है, पर मतलब जैसे हाई गर्मी थी वैसे नहीं है। 60% गर्मी है, 40% कम हो चुकी है। अभी एक आज भरी रहेगी, कहीं अगर कल से फिर तेज़ धूप निकल जाए तो वही हाल हो जाएगा। लेकिन आज अभी धूप थोड़ी धीमी है। उसके बाद पोछा करती हूँ, या तो तुरंत नहा लेती हूँ मन करता है तो, या फिर ज़्यादातर शाम को ही नहाती हूँ। और फिर कपड़े वपड़े धोती हूँ। अभी अपने सारे कपड़े भी छत पे डाल के आई हूँ, चलो दिखाती हूँ। मतलब कल शाम को नहाई थी और 7 या 7 पता नहीं, टाइम मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन हाँ वही मगरिब के आसपास शायद नहाया था। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद से कपड़े धोए थे, क्योंकि आपको दिखाया था 4-5 दिनों के कपड़े धोए नहीं थे मैंने, कि सारे कपड़े मतलब बिना धोए थे, तो पहनने के लिए कुछ था नहीं। मैंने कहा भाई अब तो धोना पड़ेगा। बस ये एक जोड़ा बचा हुआ था, ये भी किसी और पे पहनती, ये भी, लेकिन ये तो खैर मैचिंग हो रहा है, लेकिन वैसे कह रही हूँ। तो फिर थैंक गॉड कि ये था, फिर ये मैंने पहना। बाकी सारे चलो दिखाती हूँ जरा हाल क्या है मेरे कपड़ों का। बाकी ऊपर बहुत सारे कपड़े, उनको तह लगाना है, देखते हो अगर मन करेगा तो, ना नहीं लगा सकते हो। पहले गेट खोल देते हैं, जो कि मैंने बंद किया था। एक मिनट, पहले ये यहाँ पर लगा के सेट कर देते हैं, अच्छा लगेगा ना। ये देखो ऊपर अच्छा ना होगा, अभी नहाया तो साफ़ सुथरा। ये देखो सारा यहाँ पे रखते हैं एक साइड में। चलो ऊपर, ये मैंने कंघी यहाँ पे जानबूझ के रखी है ताकि मैं कंघी मिले, वरना मिलती ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। खैर ये तो धूप है, ज़्यादा धूप है।
अब देखो असली नज़ारा तो अब है। ये देखो मेरे सारे कपड़े अभी जस्ट डाल के गई हूँ मैं। तो अभी जस्ट डाल के गई हूँ। धूप चेक करो। ये मैंने छत को साफ़ किया था ना, मतलब साफ़ कर दिया था, क्योंकि बकरीद के बाद इस पर थोड़े वगैरह हमने जैसे थोड़े बहुत गोश्त हमने साफ़ किए थे इसी के ऊपर, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं थी। तुमने कहा चलो यहीं पे बैठ के करते हैं। तो उस दिन बारिश हो गई थी, उसके बाद तो बहुत गंदा हो गया था। फिर मैंने सारा साफ़ किया था। देख लो कितना साफ़ है ये, ठीक है। और ये देखो कपड़ों की खदान, जो कि मुझे धोना है, सॉरी धोना नहीं है, तह लगाना है, धोना है कह रही हूँ। सो ये सारा भी देखती हूँ कब तह लगाऊंगी। अभी तो मन कर नहीं रहा मेरा, क्योंकि हाँ देखो आज ये कर जो है तप रहा है, क्योंकि गर्मी फिर भी देखो तेज़ है ना, मतलब धूप तेज़ है। सॉरी ये देखो उस मग में जो पानी है ना, उस दिन जो बारिश हुई थी वही वाला पानी और अभी तक है। मैं सोच रही हूँ फेंक दूँ, लेकिन इतनी आलसी हूँ कि फेंक ही नहीं रही हूँ। सो खैर, बाकी ये रहा हमारा इन्वर्टर यहाँ पे रखा हुआ है। एक कंघी इस पे मैं ही रखती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर आके यहाँ पे झाँकती हूँ ताकि रूम में बाल ना गिरे। और बस ये ऐसे ही रहता है सिंपल सा। ये पानी की बोतल भी मेरा ही लाया। बाहर का देखो अभी इस साइड धूप नहीं आती है, जब और 2-3 बजेगा ना तो इधर आएगी। सुबह छत का दिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। बस ये ऐसा ही रहता है रोज़ का। अभी शायद मैं जा रही हूँ आम छीलने। ये कोई ले आए सामान, पंखा बंद करके गई थी तो ऑन करते पहले, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रही है गर्मी। तो ये मैंने कल दिखाया था कल के व्लॉग में कि आम आया, शॉर्ट्स में डाला था कि भाई कुछ हमें हमारे पड़ोसियों ने आम भेजे थे जो कच्चे आम हैं। तो थोड़े थोड़े अब ये लग भी रहे, मतलब लगने से तो मतलब है कि पक जाएंगे अगर इसको रख दिया, क्योंकि गर्मी आपको पता ही कितनी है। मैं सोच रही हूँ कि कल ही दिया था ना रात में, इससे पहले पक जाए। पके हुए आम तो बड़े मिल जाएंगे ख़रीद के, महंगे या सस्ते, लेकिन कच्चे आम नहीं मिलेंगे। तो फटाक से इसके पकने से पहले देखो एकदम कच्चा है, बिल्कुल हार्ड है, मतलब इसको देख के ही जरा खा जाओ। लेकिन कंट्रोल कर रही हूँ और चटनी बना ले रही हूँ। 4 बड़े बड़े आम है, आराम से 1 हफ्ते का चटनी निकल जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगी। धनिया का पीसो या ये पीसो वो पीसो, देख लो ये। चलो पहले इसको मतलब छीलते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ भाई, तो ये देखो एक आम छिल लिया है, तो मैंने कहा कि चलो पहले इसको काट देते हैं। अगर इस आम पे फ़ोन सेट हो गया, क्योंकि हो जा रहा है। हाँ, तो अब मैं आगे का व्लॉग अभी शूट करूँगी, वरना मैंने सोचा था कि यहीं पे व्लॉग को एंड कर दूँगी, लेकिन टाइम वो और 1 सेकेंड फ़ोन सेट हो जाए बस। क्योंकि ना क्या होता है कि मुझे आदत है रील्स देखने की, और ऐसे अकेले बैठ के सुनने का मन नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा अगर अटक जाता है फ़ोन, 1 सेकेंड, तकिया मैं लगा देती हूँ ना, फिर तकिया ना लगा, तो फिर मैं आगे का कंटिन्यू करूँगी, वरना स्टॉप कर दूँगी। तो हो ही जाएगा, हो तो कहाँ कैसा दिख रहा है ये भी तो देखो। ये देखो ऐसा, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बंदी ना जरूरी करूँ, ऐसे ही कर लेती, कोई बात नहीं। और ये देखो काटती हूँ, तो चलो अभी क्योंकि ये सिर्फ हो जाएगा, तो फिर मैं कंटिन्यू रखती हूँ, सारे काट कर फिर दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि व्लॉग भी बन जाएगा, आप लोग मेरी रूटीन भी देखोगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा मेरा, और थोड़ी बातें भी बता दूँगी अपने बारे में, सही है। पहले इसको काट रही हूँ, देखो, ठीक है। इसका बीज देखो पहले कितना बड़ा था, अभी अचार के लायक नहीं आ गया ना यहाँ। तो मिक्सी में पीसेंगे, क्योंकि बीच में मैंने मिक्सी तोड़ दी थी, तो सिलबट्टे पे पीस रहे थे 1 हफ्ते या पता नहीं कितने दिन तो पीसा ही था। इतना कुछ नहीं पीसना पड़ता था, क्योंकि नॉर्मल ही जैसे भुजिया ये गर्मी में ज़्यादा बनता है, चाहे करेला का बन जाए चाहे भिंडी का बन जाए, तो उसमें मसाला तो डलता है नहीं, खाली प्याज और मिर्चा लाल के रोज टमाटर तो है। अभी करती हूँ मैं ये काम, ठीक है ना। ये देखो देख के मेरा मुँह में पानी आ रहा, मन तो मेरा सारा नमक और मिर्च लगा के रख दूँ 5 मिनट, और जब पानी छोड़ू तो खा दूँ। है बड़े बड़े है ना, इसलिए और लालच होता है। और पता है क्या, बड़े बड़े आम का ये भी फ़ायदा होता है ना कि आसानी से छिल जाता है। वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसमें दिमाग खर्च होता है। ये आलू की तरह आराम से लो, ऐसे
अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं छिलना आता है ना, आलू छिलना आता है नहीं, ये भी सीख लो फ्री में, क्योंकि आम छिलना मुझे ना है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर मैं, जैसे होता है ना, हर एक इंसान किसी चीज़ का शौकीन होता है या दीवाना होता है खाने का। मैं बचपन से खट्टी चीज़ों की हूँ, जैसे आम, इमली, और सबसे ज़्यादा आम की तो मुझे बहुत ही, जब भी आम का सीज़न होता था ना हमारे गांव में, मतलब या शहरों में भी, गांव में तो मैं रही नहीं, तो जैसे स्कूल वगैरह के आसपास आम के पेड़ लगे रहते थे बिहार में ही, तो फिर हम क्या करते थे कि जो गिरता था ना वो ले लेते थे, क्योंकि जब छोटे थे तो टूटता था नहीं। लड़के ना दिमाग लगाते हैं कि पत्थर पत्थर मारो हो जाएगा, लड़कियाँ इतना नहीं करती, मतलब मैंने तो नहीं किया, ना इतना देखा लड़कियों कैसे करते हैं, और लड़के ज़रूर कर देते हैं। तो मैं बहुत आम की शौकीन रही हूँ, तो मैं ऐसे भी खा लेती थी बिना नमक के भी, वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, वो नमक और मिर्च के साथ ही खाते हैं, नहीं, बल्कि मुझे नमक और मिर्च से ज़्यादा अच्छा तो सिंपल ही लगता है। तो जैसे मन करता है, कभी कभी नमक के साथ मन करता है, ये सादा मतलब खाली आम का टेस्ट है ना जो, वो पसंद आता है बहुत ज़्यादा हमेशा से। तो सब मुझे बोलते हैं अरे भाई कितनी अजीब है, तो क्या, तो इसमें अजीब की क्या बात है, अपनी अपनी पसंद है। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ कितनी तेज़ आती होगी, क्योंकि पंखा चल रहा है ना, और पंखा नहीं चलाऊँगी तो अभी मैं पूरे पसीने में भीग दूँगी, बहुत गर्मी हो रही है। और अभी जिस मैंने झाड़ू पोछा किया है, तो क्या देखो, ये अब अचार की महक हो गई, तैयार हो रहा है। हाँ, ये इसमें लग रहा है गुठली आ गई है, कैसे कटेगा, देखो गुठली आने लग गई है, ये गुठली है, ये काट के निकालना, दिखाती हूँ, गुठली गुठली। ओके, तो बाद में इसको चबाऊँगी अभी, क्योंकि बनाना लोग इसलिए इनका, ये पहले काट लेते हैं, ठीक है ना, ताकि पीसने में आसानी हो। ये देखो गुठली आ गई है इसमें, कल भी जो हमने काटा था उसमें भी गुठली थी, हटा देते हैं वरना मिक्सी ख़राब हो जाएगी। अरे भाई, ये लग रहा पूरा ये गुठली वाला है क्या, इसमें अच्छे से पकड़ लिया, गुठली गुठली है पूरा। खैर, बिल्कुल अच्छा, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे यहाँ, मतलब मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, कुछ ख्यालों में डूब गई थी, तो मतलब अपने बचपन के ख्यालों में कि भाई आम कैसे खाया करते थे, ये वो। तो चलो आज शायद मैं 2 ही काटूँ और 2 का बाद में बनाऊँ, अम्मी जैसे कहेंगे। तो यहीं पर मैं व्लॉग करती हूँ ख़त्म, क्योंकि अब मुझे और भी काम है, जैसे कि नहाने धोने का, तो शायद मैं जाऊँ अब नहाने। तो 2 काट दिए, देखो पूरी गुठली आ चुकी है इस वाले में, तो दिख रहा। सो बाकी कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को आम की चटनी कितनी अच्छी लगती है, बहुत की बहुत ज़्यादा कि क्या क्या। सो बाय, घर में अपना ध्यान रखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर।